तो नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब दिशा रवि नाम की जो 22 वर्षीय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनके अरेस्ट को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं राजनीतिक लाइंस पर, और उसके आधार पर लोग बट भी गए हैं। सीधी सी बात है, एक अरेस्ट हुआ है और जिस तरीके से हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार अपनी दलील दे रही है, पुलिस अपनी दलील दे रही है, उन कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे रहे हैं। जो पुलिस ने कहा है उसमें हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप कल से देख रहे हैं, आज भी ताज़ा जानकारियां आ रही हैं। अदालती कार्रवाई में दिशा रवि के साथ जो होना चाहिए या जिस किस्म की उसको न्यायिक मदद मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि कल जो हुआ और जो हमारे सहयोगी हैं जो जानकारी दे रहे हैं वो बड़ा अहम है। जैसे कि बात शुरुआत में ये हुई कि दिशा रवि के पास कोई लीगल एड नहीं था, दिशा रवि के पास कोई वकील नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? वकील कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि भारत का जो कानून है उसके हिसाब से अगर कोई आदमी वकील नहीं खड़ा कर पा रहा है अपने लिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको वकील मुहैया कराया जाए। बहरहाल वो हुआ। अब जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर एक वकील रिप्रेजेंटेटिव की तरह खड़ा हुआ। अभी जो जानकारी हमको मिली है वो मैं आपको बता दूं कि कल क्या हुआ। पहले तो दिशा की तरफ से कोई प्राइवेट वकील हायर नहीं किया गया था उस समय जब वो अदालत में पेश की गई थी, और ना ही कोई बड़ा वकील मदद के लिए दिशा की तरफ से कोर्ट में आया उस समय जब वो कोर्ट में पेश की गई। अब तो बहुत सारे लोग इस बारे में बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब अदालत में पेश की गई तब कोई नहीं था। और जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि ऐसे में कोर्ट है उसने प्रक्रिया के मुताबिक दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से वकील बुलाया, क्योंकि ये कानूनी प्रावधान है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे किसी को बिना वकील के, बिना लीगल एड के ऐसे नहीं छोड़ सकते, देश के संविधान के और कानून के खिलाफ है। तो कोर्ट ने वो किया, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील को बुलाया। हालांकि ये जो वकील होते हैं जो इस तरीके से आते हैं, ये वकील औपचारिकता के लिए होते हैं, और बड़े केस में ये अमूमन ऐसा देखा गया है बोल भी नहीं पाते हैं, जो जानकारी हमको मिली है। तो इस वकील ने, जो वकील दिया गया दिशा रवि को, उसने दिशा के वकालतनामे पर हस्ताक्षर किया, लेकिन जज ने जो सवाल पूछे उसका जवाब इस वकील ने नहीं दिया, दिशा ने खुद दिया। तो उस तरीके की लीगल हेल्प तुरंत नहीं मिली दिशा को, और इस वकील की तरफ से बहस नहीं हुई। और फिर कोर्ट ने पुलिस और दिशा को सुनने के बाद, यानी कि दिशा ने अपनी जो दलील थी वो खुद पेश की और पुलिस की जो दलील थी वो थी ही, और ये सुनने के बाद उसे 5 दिन की रिमांड में भेज दिया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 मांगी थी, 5 दिया। अब इससे कई सवाल उठते हैं, जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक अच्छा वकील पहले ही मुहैया करा दिया गया होता, या पहले ही वकील होता अच्छा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग इस बारे में ट्विटर पे और इधर उधर दुनिया जहां में बात कर रहे थे, लेकिन जिस अदालत में दिशा रवि को कानूनी मदद चाहिए थी, वहां अगर कोई अच्छा वकील आ गया होता तो ऐसा भी होता कि वो दलील प्रस्तुत करके ये जो पुलिस रिमांड है इसको और कम करा सकते। जैसे पुलिस ने 7 मांगी और कोर्ट ने 5 दी, और अच्छा वकील होता और दलील ढंग से प्रस्तुत करता, हो सकता है और कम दिन होते। तो ये तो अगर होता अगर मगर वाली बात है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उस समय उनके पास अपना खुद का एक प्राइवेट वकील नहीं था, तो उनको एक सरकारी वकील दिया गया, जिसने, जो जैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो बोलते नहीं हैं। अब इसमें जो अब सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिल रही है एक दिन बाद कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो मैं आपको बता दूं। हुआ ये कि अब उस समय जो वकील थे, जो दिशा की तरफ से शायद अपना प्रतिनिधित्व करते, उनका ये कहना है कि हमको दरअसल ये चीज़, हम लोग ऑफ गार्ड हो गए थे, हमको ये नहीं मालूम था कि किस अदालत में प्रस्तुत की जाएंगी, इस वजह से हमें मालूम ही नहीं था कि कहाँ जाना है, और शायद इस वजह से, ये कन्फ्यूजन की वजह से हम तुरंत उनको लीगल एड मुहैया नहीं करवा पाए। लेकिन बड़ी बात ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अदालत में पेश कर रहे हैं, या किस अदालत में पेश कर रहे हैं, ये चीज़ वकील को ना पता हो, या पुलिस जो है वो इसकी जानकारी ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे थे, वो कोर्ट के अंदर थे, कोर्ट के बाहर थे, पुलिस स्टेशन पे थे,
वकीलों को ही नहीं पता चला कि दिशा रवि कौन से कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही हैं या कराई जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात है इसमें। लेकिन बहरहाल अब सब लोग बोल रहे हैं, अब उनको हर किस्म का जो लीगल एड है वो मुहैया कराया जा रहा है। बड़े वकील हैं जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और जो केस है, ये केस में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अब अदालतें तय करेंगी। उससे पता चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन अब उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है।